हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के एक नए ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कोई दवाई नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई सर्जरी नहीं होती। इसमें सिर्फ जैसे बीपी की कफ से पल्सेशन आती है, वैसे ही हम लोग टांगों में पल्सेशन देते हैं, जिससे जो टांगों का ब्लड है और थाइस का ब्लड है वो ब्लड सप्लाई हार्ट को और पेल्विक बोन्स को और प्यूबिस को और पेनिस में वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ठीक होती है। इस ट्रीटमेंट को ईईसीपी बोलते हैं, मतलब एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये काम कैसे करता है? कफ्स होते हैं बीपी कफ्स की तरह, वो कफ्स आपकी टांगों में लगाते हैं, थाइज में लगाते हैं और हिप बोन में लगाते हैं। और उसको हम लोग जब पल्सेशन करते हैं तो उसकी पल्सेशन हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होती है। और वो जब पल्सेशन पूरी बॉडी में आती है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है और प्यूबिस को और पेनिस को ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा उस एरिया में तो वहाँ की मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और इरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आएंगी, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स इस ट्रीटमेंट से होते हैं। ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई पेन नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेशेंट को एक बार ही जाना है और 1 घंटे तक उसका सेशन होता है। ऐसे सेशन उनके टोटल 35 सेशन होते हैं, मतलब कि 7 हफ्ते तक 1-1 घंटा डेली जाना होता है 5 दिन के लिए। 5 दिन जाएंगे, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन जाएंगे, 2 दिन छुट्टी, ऐसे 7 हफ्ते टोटल 35 सेशन होते हैं। तो किन पेशेंट्स के लिए ये वाली थेरेपी आइडियल है? जो माइल्ड टू मॉडरेट ईडी है, जिनको ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम, एंड स्टेज प्रॉब्लम में हो सकता है ये काम ना करे, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट ईडी के अंदर ये डेफिनेटली काम कर सकती है। इसका जो मैकेनिज्म है कि पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाना, वो जिनको आर्टीरियल ब्लॉकेज है या वीनस लीकेज है, उन सब में ये थेरेपी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स को दवाइयों से फायदा हो रहा है, लेकिन दवाइयों से उनको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या उनको दवाइयाँ खाने का मन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये वाली थेरेपी दे सकते हैं। 35 डेज की थेरेपी के बाद, 35 साइकिल्स के बाद आपको जो इफेक्ट आता है वो 1-2-3 साल तक भी सस्टेन्ड इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद आपको थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और एडवांटेज है कि ये थेरेपी में सिर्फ पेनिस में ही ब्लड फ्लो नहीं आता है, इसमें हार्ट में भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, किडनीज में भी बढ़ती है, पूरी बॉडी की मसल्स में भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा किसी को अगर थकावट हो रही है तो इंक्रीज एनर्जी लेवल्स होते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की पंपिंग भी इंप्रूव होती है, किसी को अगर लिबिडो की प्रॉब्लम तो ओवरऑल वेलबींग की वजह से लिबिडो भी इंप्रूव होता है। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसको कहते हैं एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ईईसीपी थेरेपी। इस शॉर्ट वीडियो में देखते हैं कैसे एक पेशेंट को हम लोगों ने वो कफ्स टांगों पे और थाइस पे और हिप पे लगाए हुए हैं और उसको ईईसीपी थेरेपी हो रही है। आइए इनका क्लिप देखते हैं। ये पूरा सिस्टम है ईईसीपी का। पेशेंट बेड पे लेटता है, ये वाले जो कफ्स हैं ये टांगों पे लगते हैं, थाइस पे और काफ्स पे और हिप पे, बटक पे। तो ये सब जगह पे पल्सेशन होती है। जैसे बीपी में पल्स होती है, वो काफ्स इन्फ्लेट होते हैं, डिफ्लेट होते हैं, उससे पल्सेशन होती है। इस पल्सेशन से ब्लड फ्लो लेग से पूरी बॉडी में, हार्ट में, किडनीज में, पेल्विस में, पीनस के अंदर सब जगह ब्लड फ्लो आता है। और उसी टाइम जब ये ब्लड फ्लो आ रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट की पल्स मॉनिटर होती है और हार्ट से ईसीजी मॉनिटर होता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें ब्लड फ्लो आने से हार्ट को भी ब्लड आता है, हार्ट की पंपिंग स्ट्रांग होती है, हार्ट फेलियर पेशेंट में बेनिफिट आता है। प्लस वही जब ब्लड पेनिस में आता है तो पेनिस की मसल स्ट्रांग होती हैं, पेनिस में इरेक्शंस बेटर होती हैं और पेल्विक मसल स्ट्रांग होती हैं, पेल्विस में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिससे इरेक्शंस बेटर होती हैं। ये ईईसीपी मशीन है। तो आपने इस क्लिप में देखा, काफी सिंपल थेरेपी है। सिर्फ पेशेंट लेटा हुआ है, कपड़े पहन के लेटा हुआ है, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। बस ऐसे ही इनको बीपी कफ की तरह टांगों की काफ मसल्स, थाई मसल्स, बटक्स, इन सब में स्क्वीज मिलता है, पल्सेशन होती है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। ईसीपी काफी सालों से हार्ट की पंपिंग के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अब ये नया इसका ट्रीटमेंट है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसका फायदा है। और ये ऐसा ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप ईसीपी थेरेपी ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं और फिर आके मिल सकते हैं। थैंक यू।